राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी पत्रकार महोदय, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ सिलीगुड़ी से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। समय समय पर आपने सभी सत्संगों का बड़ी अच्छी तरह से कवरेज दी। हमारा ये 15 दिन का 16 तारीख को आगे थे काठमांडू होते हुए, और अब इस महीने के अंत तक आपके साथ ही हैं। तो इस दौरान में आगे भी आपसे हम यही आशा करेंगे कि आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहें और जो संदेश समाज के लिए, लोगों के लिए, समाज कल्याण और हित में बुराइयों को दूर करने के लिए जो समय समय पर दिए जाते हैं, आप उन तक पहुंचाने में जो सहायता करते हैं, जो आपके प्रयास हैं वो अति सराहनीय हैं। और आगे भी आप इसी प्रकार से हमारी सहायता करोगे, समाज कल्याण और उनके हित में आगे बढ़ के काम करोगे, यही आपसे आशा रखेंगे। स्वामी जी, एक मेरा सवाल है कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है संस्कार से दूर हो रही है जी, तो हमें समाज को अब क्या संदेश देंगे जिससे कि ये संस्कार विहीन जो समाज हो रहा है वापस से एक संस्कार की ओर जाए और हमारे जो रीति रिवाज या फिर जो भी है सब वापस वो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको अपनाए? सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और इसी बात पर हम लगभग हमारा जोर होता है, क्योंकि हालात अब देखते हैं दिन प्रतिदिन नौजवान पीढ़ी नशों में, शराब या दूसरे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नशा और बुराइयों की ओर लेके जाती हैं, और उसका कारण आपने स्वयं बता दिया, संस्कारों की कमी है। और उसके लिए जिम्मेवार हम सभी हैं, माँ बाप जिम्मेवार हैं, हम भी उसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमें जो उनको ज्ञान देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। बच्चों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है, पुराने संस्कार हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, बच्चों के प्रति हमारी संस्कृति की प्रति और पुरानी जो हमारी पद्धति थी उनको हम सब भुलाते जा रहे हैं। इसलिए वो हमारे से दूर होते जा रहे हैं और बुराइयों की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, माँ बाप का बनता है, हमारा भी बनता है, आप लोगों का भी बनता है कि जो बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उनको प्रेरित करें और हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताएं कि हमारा देश क्या था और अब हालात क्या हो रहे हैं। तो अगर उनको इस प्रकार से वो हमारी पुराना इतिहास बताएंगे, समय समय पर उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए हम उत्साहित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सुधरते चले जाएंगे। महाराज जी, अभी का समय में देखा जा रहा है कि लोग अपनी समस्या में इतने ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं, उनको भगवान के पास नाम लेने आचरण में बहुत कम ये होता है। उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान का नाम लेने के लिए कोई ऐसी चीज़ रुकावट तो डालती नहीं है, उसके लिए कोई विशेष ऐसे स्थान की, समय की भी ज़रूरत नहीं है। ये परमात्मा तो हमारे नेक कर्मों में विश्वास रहता है। अगर हम सच्चाई के साथ दुनियादारी के काम भी करते रहें, किसी से झूठ कपट बेईमानी ना करें, ईमानदारी से अपना काम करें, धर्म के रास्ते पर चलें, अपने कर्तव्य को निर्वहन करते रहें और उन सब में उस मालिक की मर्जी को परखते रहें कि अगर हम गलत करेंगे तो पाप का भाग हमारे सिर चढ़ेगा, वो सच्ची भक्ति वही है। तो सही मायने में तो भक्ति का यही है और उसमें ये चीज़ें रुकावट नहीं डालती, बल्कि भक्ति को उनमें मिला के अगर किया जाए तो काम भी सही होंगे और प्रभु की भक्ति भी होती रहेगी। स्वामी जी, एक बहुत बड़ा जो अभी समाज में एक देखा जा रहा है संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद जो कहे या तलाक जिसको सिंपल में, तो अभी 6 दिन भी नहीं होते और शादी के शायद ये सुनने को आ जाता है कि तलाक। तो ये कहाँ पर क्या कमी रह गई कि समाज आज इस दौर पे जा रहा है कि तलाक या ये विवाह विच्छेद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसको कैसे आगामी दिनों में सुधार किया जा सकता है?
पाश्चात्य शिक्षा इसका मुख्य कारण है। जो पश्चिमी सभ्यता थी वो हमारी सभ्यता में प्रवेश कर गई है और उसको देखते हुए हमारी युवा पीढ़ी उसको फॉलो करती है। इसीलिए जो पहला सवाल था जिसमें आपने पूछा था संस्कारों का, अगर वही हमारा इतिहास और संस्कार उनको बताए जाएं तो हमारे देश का ये इतिहास था कि जिसके साथ जो एक बार संबंध जुड़ गया तो कहते हैं कि ये तो संबंध धुर दरगाह से जुड़ के आते हैं, परमात्मा के दरबार से, कि उसके साथ ही उसको जीवन निभाना है। लेकिन आज जो आज़ादी दे दी गई है, ज़रूरत से ज़्यादा जो आज़ादी मिली है, उससे बच्चे सब कुछ अपने आप को सही मानते हैं और माँ बाप या दूसरे कोई उनको इस रास्ते सही रास्ता दिखाते हैं तो उसमें शायद वो अपनी ही बात को सर्वोपरि समझ के करते हैं। इसलिए वो बातें बिगड़ती जा रही हैं, रिश्ते टूटते हैं, घर घर की कहानी होती जा रही है। एक और मैं एक सवाल कि वर्तमान में अगर धर्म को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी हो गया है जो लोग भी कहे कुछ वर्गों के कुछ लोगों की वजह से कि धर्म का व्यवसायीकरण हो गया। बिल्कुल सही बात है। धर्म में भी कमी आ गई है, धर्माचार्यों में भी कमी आ गई है। वो भी उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा आजकल तथा प्रजा यथा राजा। अब महात्मा लोग भी अब हालात को देखते हुए, जो हालात देखते हैं उस हालात में वो भी कुछ ना कुछ सच्चाई से दूर हट गए और वो भी पाखंड पूजा, झूठ और कपट जो भक्ति में शामिल हो गई है, इसी कारण से धर्म भी बदनाम होते जा रहे हैं और लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है। स्वामी जी, आप राधा स्वामी परम संत है, तो राधा स्वामी शब्द जो है आज हम कैसे एक्सप्लेन करें लोगों को कि क्या है राधा स्वामी, क्या है? राधा स्वामी ये वैसे तो कोई नई बात नहीं है। प्रभु के प्रेम में जिन्होंने जैसा अनुभव किया वैसा ही उन्होंने उसके नाम से पुकार दिया, कहीं राम के नाम से, कहीं कृष्ण के नाम से, कहीं उसको सोम के नाम से, सतनाम के नाम से, वाहे गुरु के नाम से, अलग अलग तरीक़ों में किसी ने अल्लाह कहा, गॉड कहा, खुदा कहा, वाहे गुरु कहा। लेकिन ये राधा स्वामी नाम कोई नया नाम तो नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, राधा नाम आराधने वाली शक्ति का है और स्वामी नाम परमात्मा का मालिक का है। ये एक योग का नाम है जिसको आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका सिखाया जाता है। तो ये नाम आगरा में शिवदयाल सिंह जी महाराज ने प्रकट किया और उसी टाइम से राधा स्वामी नाम की शुरुआत हुई। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन लफ्ज़ों का हेर फेर है, बात वही है। एक सवाल था अध्यात्म में संत मंत ऊंचा है या मंदिर की पूजा? अगर सत्यता के साथ पूजा ही आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिकता ही पूजा है, लेकिन पूजा में फ़र्क है। अगर उसको मंदिर मस्जिद में बुत परस्ती अगर करते हो, मूर्ति पूजा वगैरह करते हो, तो लौकिक भक्ति कहलाती है। इस लोक में तो लोग सम्मान पाते हैं, मूर्तियों की पूजा करना, जल चढ़ाना, वस्त्र देना, उनको ताज मुकुट पहनाना, ये क्या है? लौकिक भक्ति है। लेकिन जो रूह के लिए काम किया जाए वो रूहानी भक्ति है, वो आत्मिक भक्ति है, वो आध्यात्मिकता वास्तविकता तो वो है जिससे आत्मा के लिए काम किया जाता है, रूह के लिए काम किया जाता है। लेकिन यहाँ तो नामवरी के लिए काम होता है कि जिसको भी देखते हैं पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, आरतियाँ उतारता है, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। तो उसमें भी कोई वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे ये हम कहें कि उसमें आध्यात्मिक उन्नति का कोई वो नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति तो आदमी को आत्मचिंतन से, आत्म साक्षात्कार से और आत्मज्ञान से ही होगा। पूर्वोत्तर भारत के बाद आगे का प्रवास कहाँ है? इसके बाद तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी में हमारे जितने भी आश्रम होते हैं, अब इसके बाद शायद कुछ समय के लिए अमेरिका, कनाडा का भी थोड़ा टाइम होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी का टाइम होता है, तो इस वक्त में उस साइड के समय निकल जाता है।
बाकी का समय तो यहाँ अपने इंडिया में ही आसपास में ही काफ़ी रहता है। महाराज जी, अभी बहुत अच्छी बात आपने दिला दी कि अमेरिका और अभी जो आपने बातें कही, जी। तो क्या नहीं लगता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा आध्यात्म के ज्ञान की बातें ग्रहण करते हैं, भारत के लोगों से ज़्यादा वो करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान में, भक्ति में तो हमारा ही देश है। उन लोगों को किताबी ज्ञान जरूर है, लेकिन उनको ये नहीं है कि सैद्धांतिक रूप से वो इतने नहीं है, करनी उनके पास नहीं है। वो नकल करते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, वो अध्ययन करते हैं, पुस्तकों में ढूंढते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो अनुभव नहीं है उनको चुनुभव है। चुनुभव कहते हैं इधर उधर की बातों को सीख जाना, अनुभव कहते हैं अपने खुद करके सीखना। तो हमारे यहाँ तो खुद करके सीखते हैं। कोई त्याग करता है, कोई तप करता है, कोई साधना करता है, कोई योग करता है, लेकिन वो किताबों से जानते हैं। वो किताबों से पढ़ के, उनको याद करके, तो उसमें ही सोचते हैं कि इनमें ये मिलता है। वो अध्ययन ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।